कार्ड 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 वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड। अगर आप कभी भी किसी बैंक के पास जाते हैं अपना डेबिट कार्ड बनवाने, तो आपको 3 प्रकार के कार्ड्स दे सकता है, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और रुपे कार्ड। बट रुकिए रुकिए, क्या आपको इन सब का मतलब पता है? नहीं पता? तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका भाई इसीलिए है। सो गाइस, आई एम शाश्वत और आप देख रहे हैं तुम्हारा भाई। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कार्ड्स के बारे में, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, रुपे कार्ड। गाइस, ये है क्या भला? सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, पहले क्या होता था कि बैंक अकाउंट्स होते थे, ठीक है। तो एक बैंक अकाउंट खुला है, वहाँ पे अगर आपको चाहे पैसे जमा करने हैं चाहे निकालने हैं, तो आपको उस बैंक अकाउंट में जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको अपने ही पैसे के लिए लाइन में लगना पड़ेगा और पैसे आपको निकालने पड़ेंगे। बट इसमें तो गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगने लग गया और लोगों को ये पसंद नहीं आता था, क्योंकि भाई तुम अपना ही पैसा लेके जा रहे हो और अपना ही पैसा निकालना चाहते हो, तो उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइन में लगना पड़ता था और वगैरह वगैरह। तो गाइस, इससे एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको कहते हैं एटीएम। तो गाइस, एटीएम में क्या होता था कि जगह जगह पे छोटी छोटी मशीनें बनवा दी गई, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स। तो गाइस, इसमें क्या करते थे कि सब लोग अपने अपने स्वाइप करो कार्ड और वहाँ से सब लोग पैसा लेके जाते थे। बट गाइस, इसमें भी एक और नई दिक्कत आने लगी कि अगर मुझे कहीं भी शॉपिंग करनी है तो गाइस, मैं अब डेबिट कार्ड तो वहाँ पे यूज़ कर नहीं सकता। अब मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ पे पैसे निकालने पड़ेंगे, फिर जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं जहाँ पे भी मैं सामान खरीद रहा हूँ वहाँ पे मुझे देना पड़ेगा वो पैसा। सो गाइस, ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने लग गया था। दैट्स वाई एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको कहते हैं डेबिट कार्ड का। सो गाइस, जो बैंक कंपनीज होती थी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ डेबिट कार्ड्स बनाने शुरू किए। सो गाइस, डेबिट कार्ड में क्या होता था कि आप ऑनलाइन या फिर नॉर्मली किसी को भी स्वाइप करके पैसे ट्रांसफर कर सकते थे। बट गाइस, उसमें यहाँ पे एक और दिक्कत अराइज हुई कि गाइस, अगर मान लीजिए मेरा अकाउंट है SBI में, ठीक है, मैं कुछ बेच रहा हूँ और आप उधर से आ रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ मेरे से लेना है, ठीक, और आपका जो है अकाउंट है, आपके पास HDFC का कार्ड है, तो गाइस मैं आपकी पेमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास तो SBI का कार्ड है ना। और या तो मैं अब ये करूँ कि एक SBI का भी कार्ड रखूँ, एक HDFC का भी रखूँ। सो गाइस, इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पे शुरू होता है असली खेल। सो गाइस, बाहर से 2 कंपनीजों ने इस बात का बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से फ़ायदा उठाया, वीज़ा और मास्टर कार्ड। सो गाइस, ये 2 कंपनीज आई इंडिया अपने कार्ड लेके। सो गाइस, इन्होंने कहा कि सुनो, सब बैंक्स के पास गए, उनके सर्वर में एक्सेस ले लिया और उनसे कहा कि चलो ठीक है, तुम अपना कार्ड प्रिंट करो, उसमें हमारा एक छोटू सा प्यारा सा लोगो लगा दो, ठीक है। इससे क्या हो गया था कि एक चेन बन गई थी, सबके मतलब सब लोग के कार्ड एक तरह से म्यूचुअल हो गया था, ठीक है। आपके पास फर्क नहीं पड़ता चाहे आपके पास SBI का कार्ड हो चाहे HDFC का कार्ड हो, ठीक है। सो दोनों में ही आपके पास या तो वीज़ा का कार्ड है या तो मास्टर कार्ड का कार्ड है, ठीक है। वही हो गया था। बेटा मौज कर दी। तो गाइस, इस बात से काफी लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। लोग जाते थे, आराम से स्वाइप कर सकते थे। जैसे कि मैं कोई शॉपकीपर हूँ, तो गाइस मैं एक ही मशीन रखूंगा जो कि होगी वीज़ा की, या फिर एक ही कार्ड रखूंगा जो होता है वीज़ा का, और सामने वाला आके आराम से स्वाइप करके चला जाएगा, मुझे पेमेंट भी मिल जाएगी, वो पेमेंट दे भी देगा, दोनों को ही कोई भी नहीं तकलीफ होगी। बट गाइस, जैसे हर चीज़ का एक प्रो होता है और एक कॉन्स होता है। तो गाइस, इस चीज़ का भी एक कॉन्स था कि ये दोनों कंपनीज बाहर की थी, यानी कि USA या फिर फॉरेन कंट्रीज में से किसी की थी। तो गाइस, इसमें क्या होता था कि अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो तो आपके अकाउंट से तो गाइस वो पैसा तुरंत कट जाएगा, बट फिर वो उन लोग के हेडक्वार्टर्स में जाएगा, फॉरेन कंट्रीज में जाएगा, वहाँ पे प्रोसेस होने के लिए। तो गाइस, उसमें टाइम लगेगा अलग, और 2-3 दिन बाद उसके अकाउंट में जाएगा पैसा। तो गाइस, इसमें मतलब आप खुद का ही पैसा भेज रहे हो, तुरंत कार्ड भी ले रहे हो तुम, और 2-3 दिन लग रहा है कि ये दोनों काफ़ी कंट्रीज में डिस्टेंस होता है। बट इसमें ये भी एक कौन सा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाते थे। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपये भेजा, तो उसमें से वो लोग 2 रुपये 1 रुपये तो गाइस वो लोग रख लेते थे। तो गाइस, इसी का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया का जो NPCI है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने गाइस सबसे पहले रुपए लॉन्च करने से पहले उसने सारे बैंक से टाई अप कर दिया, ठीक है। अब सारे बैंक से जब टाई अप हो गया तो जस्ट एग्जैक्टली जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड वाले उनके सर्वर में घुसे थे, वैसे रुपए वालों ने भी उनके सर्वर में एक्सेस ले लिया और फिर उन्होंने लॉन्च किया रुपे। गाइस, रुपे क्या था? रुपे ही एक वीज़ा और मास्टर कार्ड का एक इंडियन वर्जन था, जो कि गाइस इंडिया में बना था। तो गाइस, ऑब्वियसली अब जब रुपे इंडिया में बना है तो गाइस आपको 2 दिन नहीं इंतजार करना पड़ता था, वो इंडिया में तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाता था और बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर तो नहीं बोलेंगे, बट गाइस बहुत फास्ट होता था। और गाइस, इन रुपए जो है इंडिया का है, तो गाइस वो आप जब उसको रजिस्टर करवाएंगे तो गाइस बहुत कम पैसा लेता था, मतलब पैसा नहीं लेता था, ठीक है। और जो वीज़ा मास्टर कार्ड था उसमें दिक्कत थी कि अगर आप एक वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ पहले आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा जिससे वो कार्ड बनेगा। तो गाइस, रुपए में ये चीज़ नहीं थी, आप फ्री में वो कार्ड बना सकते थे। और गाइस, जो ट्रांजैक्शन फ़ी होती थी, तो गाइस वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होती थी।
और गाइज इसमें अगर हम लोग रुपे कार्ड यूज़ करते हैं तो गाइज इंडिया का ही पैसा इंडिया में ही रह जाएगा। सो गाइज कुल मिला के बात ये करें कि वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे, तो गाइज तीनों ही एक चेन है जो कि तीनों ही एक तीसरे के कॉम्पिटिटर हैं। अगर आपको रुपे यूज़ करना है आप रुपे यूज़ करिए, मास्टर कार्ड, वीज़ा यूज़ करना है, दोनों में से जो आपको यूज़ करना है करिए। बट गाइज मेरे हिसाब से गाइज जो बहुत जिसकी सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा ब्रांड है वो है वीज़ा, क्योंकि गाइज वीज़ा की गाइज वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा बहुत है। बट अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप रुपए भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।